जी अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत कौन बनाएगा, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है और ऑप्शन क्या क्या हैं ये भी इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी रिगिंग के हवाले से आएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि इस वक्त जो ज़्यादा डिस्कस ये किया जा रहा है कि लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो PMLN है और बाकी आज़ाद हैं या आज़ाद जो हैं वो तो आज़ाद हैं, तो पीपल्स पार्टी है, फिर उसके बाद बला बला। लेकिन उसके हवाले से दो तीन चीज़ें आपको बताऊं। एक तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आज तक हिस्ट्री में जब भी आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा है तो उन्होंने किसी न किसी हुकूमत के साथ शिरकत की है। वो कभी भी आज़ाद नहीं रहे, आज़ाद बेंचों पे आज़ाद नहीं बैठते। तो जो भी सहाफ़ी, जो भी जो लोग हैं इस किस्म के तज्जिए कर रहे हैं, उनके थोड़ा सा ये बताते चलें कि माजी में आज़ाद वो लोग होते थे जो समझते थे कि हम आज़ाद लड़ेंगे हम तब भी जीत जाएंगे, हम किसी भी पार्टी से लड़ेंगे हम तब भी जीत जाएंगे, हम जो मर्जी करें, और उसके बाद आज़ाद लड़के वो अपना एक वज़न शो करते थे और फिर एक सिंगल आज़ाद हो के किसी हुकूमती पार्टी में शामिल हो के कोई ना कोई वजारत भी ले लेते थे, क्योंकि उन्हें ये एक गुमान होता था, बल्कि ये गुमान गलत भी नहीं होता था, उन्हें एक पता होता था कि हम इलेक्टेबल्स हैं और हम इलेक्टेबल्स जो हैं जिसके साथ मर्जी जाएं, जो मर्जी करें, हम में हमारा जो हल्का है वो महफूज है। सब कुछ आज 2024 में सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। क्योंकि इलेक्शन होने से पहले सारे कह रहे थे कि कभी भी बड़े पैमाने पे आज़ाद नहीं जीते, किस तरह जीतेंगे, तो आज़ाद जीते हैं, ये बदला है सब कुछ। तो इसी तरह या तो गैर जमाती इलेक्शन हुआ था 1985 में, उसके बाद जमाती इलेक्शन हुआ, तो जमाती इलेक्शन के में जो तादाद होती थी वो आज़ाद उम्मीदवारों की वो 18 से 25, 20, 25 इतनी होती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी, और इलेक्टेबल का वो था। अब चीज़ें 2024 में कैसे बदली हैं? एक तो सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की है। वो कितने आज़ाद हैं उसके ऊपर मैं ज़रा बात कर लेता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो पहले इलेक्टेबल्स जीतते थे वो इलेक्टेबल्स अब हारते हैं। अब हर बंदे को, हर आपने देखा होगा कि जितने भी कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे झंग देख लें, भावलपुर, भावलनगर देख लें, उनको अब खानेवाल देख लें, उनको अब आज़ाद की ज़रूरत नहीं। उन आज़ाद उम्मीदवारों को जो माजी में जीतते आए थे उन्हें किसी न किसी पार्टी के टिकट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक चीज़ तो ये बदली है। दूसरा ये है कि ये वाले जो आज़ाद हैं ये आज़ाद उस तरह नहीं है जिस तरह मैंने कहा ना कि वो तगड़े तरीन इलेक्टेबल होते थे और वो आके जीतते थे। वो अपने इलाके के सबसे बासर आदमी होते थे, वो उन्हें किसी भी पार्टी की ज़रूरत नहीं होती थी। इस तरह के कॉन्स्टिट्यूंसीज कुछ सिंध में भी पाई जाती हैं, कुछ साउदर्न पंजाब में भी हैं, वस्ती पंजाब में ज़रा इसका ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है। हो सकता है KP में जहाँ पे जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे कोई इस किस्म का ट्रेंड अभी भी है, जो माजी में कबायली इलाके हुए करते थे, अब बाद में फिर ये NA में शामिल हो गए, फिर साथ जो जो कुछ बदला है उसके हवाले से। लेकिन सवाल ये है, ये वाले जो इलेक्टेबल ये वाले जो आज़ाद जीत के आए हैं, क्या ये इलेक्टेबल हैं? नहीं। क्या इनको असर और रसूख है उतना? नहीं। अपने हलकों में? जवाब है नहीं। क्या ये किसी और के नाम से जीत के आए हैं? जवाब है बिल्कुल। और किसके नाम से जीत के आए हैं? वो इमरान खान के नाम से जीत के आए हैं, वो PTI के हमायत याफ्ता के नाम से जीत के आए हैं। ये है वो फ़र्क आज़ाद उम्मीदवारों में, आज के आज़ाद उम्मीदवारों में और माजी के आज़ाद उम्मीदवारों में, कि पहले जो थे वो इसी तरह इलेक्टेबल होते थे, अपना वजन शो करते थे, आके वजारत ले लेते थे, एक सीट जीतते थे। आज कल वो बल्कि कोई बड़ा अच्छा जुमला बोल रहा था कि आज ये नहीं देखा जा रहा कि चिमटा किसका और बैंगन किसका है, आज ये देखा जाता है कि इसके पीछे कौन है। वो इमरान खान है, जिनको अपने हलके के अंदर कोई नहीं जानता, जिनको अब अगर आप देखें कि जो दूसरे जगह पे अगर जाएं, अपनी किसी भी पार्टी के साथ इवन खड़े हों, वो तब भी शायद जीत ना सकें, जिनकी जान पहचान कोई नहीं थी, जिनका नाम भी शायद कोई नहीं जानता होगा, जिनके इंतखाबी निशान को लोगों ने अजबर किया, कोई सोशल मीडिया के जरिए अजबर किया, कोई याद किया, उन्हें कुछ पूछ पूछ के पता चला नाम। मैं अक्सर ऐसे लोगों को जानता हूँ, उन नाम किसी को पता नहीं है। हाँ जी, क्या है जी? इंतखाबी निशान केतली है। हाँ जी, क्या है जी? इंतखाबी निशान अनार है। हाँ जी, क्या है जी? इंतखाबी निशान विकटें हैं। नाम क्या है जी? विकट। वो तो पता नहीं है, बस जाके वोट डालें, और फिर वोट डाले लोगों ने। तो इस टाइम ये वाले आज़ाद हैं और ये है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अच्छा, अब वो वाले आज़ाद जो होते थे वो क्या करते थे कि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं होता था। वो मतलब है जाके बैठ जाते थे, पूछने पूछाने वाला कोई नहीं होता था। यहाँ पे पूछने वाले हैं। यहाँ पे वो वाले इलेक्टेबल जो जिनके असर और रसूख होते थे, पार्टियां बदलने के बाद उनका जो हालत हुई रजा हयात जैसे लोगों की और लोगों की जिस तरह होती है हालत, अब वो लोग जो हैं
पार्टियां में जाते हैं, वो पार्टियां बदलते हैं तो उनको पूछने पूछाने वाला कोई नहीं होता था। यहाँ पे ये बदल के देखें, लोगों ने इनको छोड़ना नहीं है। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस टाइम बहस चल रही है कि आज़ाद तो बस जाके शामिल हो जाते हैं, आज़ाद, मामला इतना सिंपल और आसान नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अभी कहा जा रहा था कि आज़ाद उम्मीदवार तो कभी जीते नहीं है, वो सबसे बड़ी इस टाइम जमात के तौर पे सामने आए हैं किस्म का। वो आज़ाद कितने हैं आपको भी पता है, वो किसके नाम पे जीते हैं आपको भी पता है। वो अगर किसी और जगह शामिल होंगे, चले 2-3 साल हो सकता है निकालने, 2-3 साल का तो पता नहीं हुकूमत चले कितनी चलेगी, साल निकाल लेंगे। उनके हल्के में उनकी क्या हालत होगी, उनके घर वालों के, उनकी फैमिली के साथ क्या हालत होगी, उसकी मिसालें आप देख सकते हैं। यही 17 जुलाई था जब इलेक्शन हुआ था, तो राना सनाउल्लाह ने कहा था हमने गलत लोगों को टिकट दिया है, तो क्योंकि लोटों को आपने टिकट दे दिया था, इस वजह से हार गए हैं वो, तो वो आपके सामने है। अच्छा, एक दूसरा ये कहा जा रहा है कॉमनवेल्थ ने जनाब बड़ा कहा, कॉमनवेल्थ ने कहीं पे ये नहीं कहा कि इलेक्शन शफाफ हुआ। उन्होंने कहा जी ऐसे तरीके से हुए, पोलिंग डे वाले दिन ये नहीं हुआ, फलानी चीज़ नहीं हुई, और ख़वातीन जो थी बड़े ऐसे तरीके से वोट डाली। उन्होंने इनकाद करना और चीज़ है। इलेक्शन के अंदर से डंडी किस तरह मारी गई है, रिगिंग किस तरह हुई है, वो पूरे जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है वो एक एक करके हम आपको बता सकते हैं कि वहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ। वो करना अलग बात है। और अभी हमने कुछ एहतजाज देखे हैं उस्मान डार साहब के हल्के में, रेहाना डार साहबा के हल्के में, आरओ के दफ्तर के बाद लोग जमा हैं। फॉर्म 47 को किस तरह तब्दील किया गया है, ये भी अब कहानी नहीं रहेगी। फॉर्म 47 पहले किस तरह निकाला गया था, बाद में किस तरह निकाला गया था, ये भी नहीं। वो मंसूर अली खान साहब का आपने सुना होगा कि जमात इस्लामी को 0 वोट है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, बहुत ही जमात इस्लामी के सबसे पुराने लीडर हैं लियाकत बलोच साहब, उनका भी आबाई हल्का यही है। एक दफ़ा कैप्टन सफदर के साथ उनकी कोई झगड़ा हो गया था, यानी आर्गूमेंट हो गई थी, तो कैप्टन सफदर ने कहा था कि आप हैं कौन, तो आगे से लियाकत बलोच साहब ने कहा था कि आप अपने ससुर से जाके पूछें मैं कौन हूँ। आपके ससुर को पता मैं किस तरह टफ टाइम देता हूँ इलेक्शन में, उनसे जाके पूछें। तो उस हल्के के अंदर जमात इस्लामी का 0 वोट हो नहीं सकता। तो इलेक्शन कमीशन को जब इस चीज़ का एहसास हुआ अपनी गलती का, तो उन्होंने जनाब फॉर्म 47 दोबारा से निकाला, उसके अंदर फिर 3-3.5 हज़ार वोट डाले। अब ये देख लें कि ये सूरत हाल है। फॉर्म 45 जो है वो कुछ और कह रहा है, फॉर्म 45 के ऊपर जो काउंटिंग है वो कुछ किसी और तरीके की है। यहाँ पे काउंटिंग जो है वो जल्दी बैठ के, शायद कैलकुलेटर भी सामने नहीं रखा गया था कि एक लॉजिक बीच में कहीं नज़र आए, वो और तरह की है। रिजेक्टेड वोट देख लें आप, किस तरह रिजेक्टेड वोट आए हैं, किस तरीके से इसको कंपाइल करके अन्यवार बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं। फॉर्म 47 पुराने जो थे वो उठा के नए चढ़ाए गए हैं, उसके कागज़ के ऊपर आप देख सकते हैं। 2-4 फॉर्म 45 जो है वो अभी भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर वो थोड़े से डार्क से हैं, वो पुराने वाले लगे हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई गलती नहीं होगी, तो उन्होंने वो वाले पुराने जाने दिए। इतना से भी ख्याल नहीं रखा गया कि जब नए चढ़ाने हैं उसके ऊपर नया कागज़ है या नया एक शीट जो बनी हुई है वो प्योर वाइट कलर की है, पुराने वाले जो चढ़े हो किसी और कलर के हैं, यानी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी तक तो बना नहीं सके। फॉर्म 47 को एक ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन तरीके से तो ये अपलोड कर नहीं सके, और बातें कर रहे हैं कि हमने इलेक्शन जो है बड़ा शफाफ करवा दिया है। कितना शफाफ हुआ है, आप पाकिस्तान के मुबस्सिरीन, पाकिस्तान की जो NGOs हैं, फाफेन, आप अहमद बिलाल महबूब को सुन लें, जो आज तक जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एंटी इमरान खान थे या फलाने के, उनको सारा लेते भी थे वो चैनल जिसमें प्रो नवाज शरीफ या प्रो नून लीग की आवाज़ आती थी, उनको देख लें कि वो क्या कह रहे हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब क्या कह रहे हैं फॉर्म 45, 47 के ऊपर, इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि आप कुछ लोगों को बात जो है वो इनकी विकेट पे जाके अगर दी जाए, मिसाल दी जाए, वो कहते हैं कि नहीं फाफन तो फलाना है, बिका हुआ है, पतन जो है वो उसका सरवर बारी का वो भी ठीक नहीं है, वो इंटरनेशनल मीडिया का फलाना जो मुल्क है वो ठीक रिपोर्ट नहीं कर रहा। बस ये वाला अगर बंदा कहे तो फिर शायद कोई मान ले। तो मैं अहमद बिलाल महबूब साहब की आपके सामने मिसाल रख रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो हुई हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, आपको अपडेट करते रहेंगे। हुकूमत के हवाले से भी अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।